दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं छतरी बाग। यहाँ पर स्थान है श्री माता वैष्णो देवी का। बहुत प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का दर्शन करेंगे और यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे चलकर इस मंदिर परिषद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर गौओं की भी सेवा की जाती है। दंडवत गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम श्री श्री 108 महामंडलेश्वर राम बालदास जी महाराज उर्फ रामायणी जी महाराज और इंदौर ब्रज साधु समाज मंडल के अध्यक्ष हूँ। और मेरा मुख्य देश संत सेवा, गौ सेवा और आए गए भक्तों का भी कष्ट निवारण हो। जिस मार्ग से हम चल रहे हैं, जिस मार्ग के लिए घर द्वार परिवार को लोग छोड़ देते हैं और त्याग करते हैं, जिस तरह से भरत लाल जी राजगद्दी को त्याग करके राम जी के चरणों में और उनके चरण पादुका का पूजन करते थे और स्वयं राजगद्दी पर नहीं बैठे, उसी तरह से संत जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, देश के कल्याण के, राष्ट्र के कल्याण के लिए इस मार्ग पर चलते हैं। और आने वाले जो हमारे इस वैष्णो माता मंदिर छतरी बाग राजस्व नंबर 18 में और यहाँ का उत्तराधिकारी मेरे राम स्वरूपदास जी महाराज, इनको बनाया और यहाँ पर निरंतर 1992 में मैं आया और मैदान में पड़े थे। मेरे साथ 25-50 सदैव लगे रहते थे। उनकी निरंतर सेवा, भगत भी आते थे दर्शन करने की, उनकी भी सेवा निरंतर चल रही है। आज दिनांक 27 अक्टूबर और दिन आज का सोमवार, आज सोमवार है। इस तरह से निरंतर गौ माता की सेवा चल रही है। 1992 से लेकर के संत की सेवा चल रही है। यहाँ पर जमात सब आते हैं, सैकड़ों जमात सब आते हैं, ध्वनि तापते हैं, भजन पाठ करते हैं और उनको दर्शन करने भगत जगत भी आते रहते हैं। उनका भी भोजन प्रसाद यहाँ। गुरु जी, माँ वैष्णो का कितना प्राचीन मंदिर है गुरु जी? 1992 में ये प्रतिष्ठित है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा आपके हाथों से हुई? 1992 में हम लोग आए। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 2003 में हुआ। जी गुरु जी, गौ सेवा कब से कर रहे हैं आप? गौ सेवा ये करीब 1992 से चल रही है। तो जब से आया तब से चल रही है। जी गुरु जी, मैदान में पड़े थे गुरु जी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपको गौ सेवा करनी चाहिए और इतने संतों की सेवा करनी चाहिए? प्रेरणा पूर्व ईश्वर माता पिता की कृपा, हमारे गुरुदेव श्री श्री 108 महामंडलेश्वर राम कृष्णदास जी महाराज, उनकी ऐसी कृपा रही। उन्होंने हमको यह मार्ग बताए। हम कथा भी करते हैं, रामायण कथा, ये सब भागवत कथा। उन माध्यम से संतों की सेवा, जन कल्याण का मार्ग अपनाया। गुरु जी का आदेश हुआ, सबसे बड़ी सेवा है संत गौ की सेवा।
और संत आए, उसको 2 रोटी मिले, इससे बड़ा सेवा कुछ है ही नहीं संसार में। उस मार्ग को मैंने अपनाया और बिना कमेटी का यह निरंतर 35 साल से सेवा चल रही है। इसमें आप ऐसे भगत सब आते हैं, जो भी बनता है प्रेरणा से, माता की कृपा से, वह दान पुण्य करते हैं और उनका भी कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। इसके लिए हेतु हमारा यह प्रेरणा है कि जन जन में यह फैले और उस तरह मार्ग को अपनाए, संत की सेवा करें। गुरुजी, माँ वैष्णो को पाने का कोई सरल मार्ग? माता वैष्णो का सरल मार्ग है, जिस तरह से हमारे शिव जी पार्वती से कहते हैं, संत समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सदा प्रेम प्रकट हो जाए। यदि भगवान को पाना है, संत की सेवा करें। जिन्होंने संत की सेवा किया, भगवान का साक्षात दर्शन हो। संत ही भगवान के गोविंद रूप में है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुदेव साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। तीनों स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है गुरुदेव। इनके चरणों की वंदना करने से ये शक्ति प्राप्त होती है। जो जीव के हृदय में, अंत हृदय में जो अंधकार है, वह मिट जाता है। प्रकाश के रूप में भगवान का दर्शन होता है। साक्षात्कार दर्शन संत के रूप में ही होते हैं। ये संत भगवान का स्वरूप होते हैं, ब्रह्मा विष्णु के स्वरूप होते हैं। इसलिए संत की सेवा करने से भगवान का दर्शन होता है और माता जी की कृपा बनी रहती है। गुरुजी, जिस तरीके से गौ देख रहे हैं कि गौ मतलब पुणे में पड़ी है, गौ का सम्मान नहीं, उनमें 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? इसमें है कि गलतियां सबसे हो रही हैं। हम जन जन में फैलाते गौ की सेवा करें, लेकिन हमारे बीच में ही ऐसे ऐसे भगत भी होते हैं। यदि गौ माता कहीं पहले विचरण करती थी, स्वेच्छा से विचरण करती थी, लोग जाकर के उसको खिलाते पिलाते थे, गौ स्वच्छ रहती थी, चलती फिरती थी। आज एक बंधन में हो गया। बंधन के कारण में गौ माता की स्थिति, और आजकल युग में गाड़ी घोड़े हो गए हैं ज़्यादा, इस रोड पर चलना फिरना मुश्किल हो गया, इसलिए सरकार भी इसको बैंड लगा दी है। लेकिन भगवान के ऊपर से बैंड नहीं कि गौ माता नहीं जाना चाहिए। हम इंसान घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, गौ माता के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंधन से सदा सुख किसी को मिला है न होगा। इसलिए बंधन नहीं चाहिए गौ माता के लिए, विचरण करना चाहिए। वो हमारे पास जगह नहीं है कि हम बाहर छोड़ दे गौ माता को, बाहर छोड़ दे, नगर निगम वाले पकड़ के ले जाए और कुछ उदंता भी करें। जहाँ तहाँ कोई गौ पालन भी करते थे, उसके घर गौशाला भी तोड़ दिया, घर भी तोड़ दिया, बेचारों को बेघर कर दिया। तो स्थिति आज के युग में हो रही है। एक तरफ से गौ की रक्षा करते हैं, एक तरफ से पतन भी हो रहा है, गौ माता की दुर्दशा भी हो रही है। एक तरफ से गौ की रक्षा कर रहे हैं, एक तरफ दुर्दशा भी हो रही है। ये हमारी कमी है, क्योंकि हम गौ की रक्षा करना सीखें। और जो जिस तरह से हम लोग अपशब्द बोलते हैं, गौ हत्या बंद करो, ऐसा नहीं अपशब्द बोलना चाहिए। हम गौ की रक्षा करें, ऐसा करना चाहिए। अपना स्वयं प्रतिज्ञा करें और स्वयं प्रतिज्ञा के प्रतीक हो कि मैं गौ की सेवा करूं, संत की सेवा करूं, माता पिता की सेवा करूं, गुरुजनों की सेवा करूं। ये हमारी आस्था बने रहे, इसलिए हम गौ माता की सेवा करते हैं और गौ माता दुखी नहीं होती। गुरुजी, हमको परोपकार क्यों करना चाहिए? क्योंकि पढ़ित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगम। तो पढ़ित के साथ कोई धर्म नहीं है, अब पढ़ दू के देना ऐसा कोई पाप नहीं है। इसलिए हम परमार्थ करते हैं। परमार्थ का मतलब पढ़ित। 3 प्रकार का प्राणी होता है। एक जो स्वयं अपने लिए जीता है, चाहे वह किसी को अनिष्ट हो, चाहे कोई बीमारी से ताने कुछ भी करना पड़े, वो अपने स्वयं को कल्याण चाहता है। दूसरा वो होता है कि अपना भी ही सोचा, दूसरों की ही सोचता है। मध्यम, सबसे प्रथम श्रेणी का वो मनुष्य होता है जो सदैव दूसरों के लिए सोचते हैं। और भगवान श्री राम जी जिस समय जानकी जी की रक्षा के लिए गिर जटायु ने अपने प्राण को त्यागा था, धर्म की रक्षा की, उस समय भगवान कहते हैं, पढ़ित जिनके ही माही
तीन जग का कुछ दुर्लभ नहीं। उनको कहते हैं गिर जटाऊ को, हे मेरे मित्र तात, कि आपने जैसा कर्म किया है देवता मनुष्य किसी ने नहीं किया है। जो आपने धर्म की रक्षा के लिए, माता जानकी जी की रक्षा के लिए आपने प्राण को त्यागा, इसलिए भगवान भी धर्म के अवतार ही थे। धर्म हेतु अवतरो गोसाई, बाली में कहा धर्म हेतु अवतरो गोसाई, मारो में मोही ब्याज की नहीं, क्या आपने छिप करके क्यों मारा? तो भगवान कहते हैं अनुज बधु भगनी सुत नारी सुम सती कन्याचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई ताके बदे कुछ पापी। ऐसे मानव को मारने में कोई दोष नहीं है। आज मानव होकर के हम अत्याचार कर रहे हैं, दूसरों को सताते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन ये पशु पक्षी से भी हमको शिक्षा मिलती है कि इन्होंने राम राज में आकर राम के रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भक्ति की रक्षा के लिए उसने प्राण को निछावर कर दिया। इसलिए भगवान भी उसको गोद में लेते हैं और अपने हाथों से उनको प्यार करते हैं श्री राम जी। और कहा कि तात आप निजते गति पाई, अपना कर्म से आप गति को पाया। कर्म अविरल भक्ति पाई बड़ा गिद्ध गयो हरधाम, गिद्ध हरधाम को गया है। तिनके क्रिया जथा चिता निज कर किन्हीरा, उनके क्रियाकर्म भगवान अपने हाथों से करते हैं। धन्य श्री राम जी को, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, मर्यादा के पालन के लिए, राजपाट को छोड़ करके हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मानव समाज की रक्षा के लिए उन्होंने अवतरित लिए और निशात्रों को नाश किए, पृथ्वी का भार हल्का किया। क्योंकि भगवान का उद्देश्य है जब जब हो ही धर्म के हानि, बारी असर अधम अभिमान, करे अनीति जाय नहीं बरनी, सिद्ध विप्रधेन सुरधर्म, तब तब धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान अवतार लेकर के पृथ्वी को भार हल्का करते हैं, पापियों को विनाश करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। वैसे ही गीता में भी कहा गया है, गीता में भी कहा गया है अदादाहि धर्मस्य गलानि भवति भारत, अभ्युत्थानं व धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म स्थापनार्थाय संभवापि युगे युगे। हे अर्जुन, युग युग में प्रकट होता हूँ, धर्म की रक्षा करता हूँ, भक्त की रक्षा करता हूँ, आप लोगों का विनाश करता हूँ, पृथ्वी का भार हल्का करके, और फिर धर्म के प्रचार करके मैं अपने गुप्त हो जाता हूँ। क्योंकि भगवान प्रकट होते गुप्त जन्म नहीं लेते, भगवान का जन्म नहीं है। क्योंकि भगवान के बारे में कहा गया है व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज भक्ति प्रेम स कौशल्या दुबे। भगवान प्रकट हुए हैं, न कि जन्म लिए हैं, और भक्ति के प्रेम के बस में होकर प्रेम भगवान कौशल्या के गोद में आते हैं। कृष्ण के अवतार लेकर नंद के यहाँ अवतरित होते हैं, यशोदा के गोद में लेते हैं, बैठते हैं। क्योंकि भगवान भक्तों के रक्षा के लिए, और जिन्होंने तपस्या किया तभी भगवान उनके गोद में आते हैं। बिना तपस्या से नहीं होती, बिना धर्म किए भगवान कभी भी आते नहीं। कि जिसके हृदय में धर्म है, माता पिता के जिन्होंने सेवा की, अनंत अनंत काल तक जिन्होंने भगवान के चरणों की सेवा की, उनके हृदय में भगवान का वास होता है। संत की सेवा जिन्होंने किया, उनके हृदय में भगवान का वास होता है, और सदैव भगवान के हृदय में रहते हैं। तो भगवान जब माता पिता की सेवा करते हैं, उनके हृदय में सदैव वास करते हैं, सदैव निवास करते हैं। गुरु जी, जैसे आपने अपने जीते जी अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी, आजकल देख रहे हैं कि बड़े बड़े मठ मंदिर में अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने के बाद वहाँ की महंत की तत्काल प्रभाव से मृत्यु हो जा रही है। क्या आपको डर नहीं लगा अपने उत्तराधिकारी घोषणा करने से? हमको डर नहीं इसलिए लगता है कि मैं उस परमात्मा के अधीन हूँ। जी, परमात्मा के अधीन उन्होंने आदेश दिया, करना कर दिया। क्योंकि अपने धर्म के लिए उस प्राणों से नहीं डरता, धर्म से डरता हूँ। प्राण से क्या, प्राण तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन धर्म
सदैव है, सदैव रहेगा। गुरु जी, अपने शिष्य में आपने क्या देखा कि आपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी? इसमें एकाएक तिलौर में था ये, पहले से मेरा शिष्य था ये, और छत्तीसगढ़ भी रहता था ये, और मेरा सादिक शिष्य है, तो इसको भभूति भी दिया और अपना सारा धन का उद्देश्य बताया। तो तिलौर यहाँ से 15-20 किलोमीटर वहाँ पर रहता था। एक बार मैं गए तो देखता हूँ कैसे क्या स्थिति वहाँ का। एकाएक इसके लड़ाल को देखकर मेरे में एकाएक इच्छा जागृत हो गई कि वहाँ का महंत उत्तराधिकारी तुमको ही बनाया जाए। और जस्ट इसके बाद मेरे कहने के अनुकूल ही अकस्मात मेरे एक शिष्य का निधन हो गया। उसके भंडारा था 2 अक्टूबर तो 2019 की बात, 19 में भंडारा हुई थी। उस दिन इनको मंत्राई पद घोषित किया गया। इसका नाम शुभ नाम है राम स्वरूपदास जी महाराज ने शिष्य है, और इसमें विशेष गुण है कि संत सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की वंदना, भगवत सेवा इसमें सदैव भरा हुआ है। अपने हाथों से नित्य प्रतिदिन 4-5 बजे उठ करके स्नान पूजा पाठ करके और अपना सेवा में रसोई में लग जाना। संत की सेवा के लिए आए गए सबके लिए रसोई बनाना अपने हाथों से। कोई आए तो मदद किए तो ठीक है, नहीं तो अपने हाथों से करते हैं और अनेक पकवान बना करके संत की सेवा करते हैं। सब गुणों में आगर है संत की सेवा से, और गुरु की सेवा सब इसमें प्रखर विद्यमान है, इसलिए इसको घोषित किया गया। गुरु जी, आपकी महामंडलेश्वर की नियुक्ति कब हुई और किस कुंभ में हुई थी गुरु जी? वैसे तो श्री महंत में बहुत दिन से 1992 से बना था जी गुरु जी, और उसके बाद से यहाँ सब मंडल आए, पुरेंद्र मंडल सब इकट्ठे हुए, और 2019 में न 2021 में 21 की बात है, हरिद्वार कुंभ के बाद यहाँ आने पर 30 अप्रैल 2021 को यहाँ का इंदौर मंडल का साधु समाज इंदौर मंडल का विरक्त इंदौर मंडल का मैं अध्यक्ष बना। सब संतों के ने नियुक्ति किया मेरे को, और संतों ने यह देखा कि संत की सेवा, गौ की सेवा हो रही है, निरंतर चल रही है, और इनके आदेशानुसार सब होता रहेगा, अच्छा रहेगा, इसलिए उन्होंने हमको गुरु जी, संतों की सेवा क्यों करनी चाहिए और संतों की सेवा से क्या फल मिलता है? संत की सेवा से, भगवत सेवा से 4 फल की प्राप्ति होती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भगवत सेवा से, और संत की सेवा से अमित फल है, कोई गिनती नहीं। यदि संत कह दे कि आपको ऐसे हो, जिस के हेतु आप आए हैं उसका निराकरण संतों के द्वारा तत्काल होती है, तो भी संत दरस में पातर चढ़ी का है। संतों के दरस से पातर चढ़ जाते हैं और आने वाले जो भी दुख का निवारण होता है, और घर में खुशियों की बौछार लग जाती है, और हमारी प्रेरणा बनती है संत की सेवा करे, गौ की सेवा करे, और माता पिता की सेवा करे, जिससे हमको कल्याण होता है। क्या इस कलयुग में मोक्ष संभव है? संभव हर युग में, 4 युग में, क्योंकि कलयुग भी राजा परीक्षित के आदेशानुसार कलयुग को भी ऐसा मिला कि जहाँ पर संत हो, गौ की सेवा हो, वहाँ पर तुमको आना नहीं है, वहाँ कलयुग विद्यमान नहीं रहता। संत की सेवा न करने से, गौ की सेवा नहीं करने से, भगवत सेवा नहीं करने से कलयुग वहाँ विद्यमान हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर संत की निरंतर सेवा होती रहती है, कलयुग आना मुश्किल है। कलयुग भी संत के स्वरूप हो जाते हैं और वह धर्म की रक्षा करते हैं। गुरु जी, कलयुग क्या है? कलयुग छल कपट से भरा हुआ युग हो, उसे कलयुग कहा गया। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसी जी का दास जी कहें, कलि नहीं धर्म न ज्ञान विवेक, राम नाम अवलंबने। क्योंकि पहले था कृत युग, सतयुग को कृत युग कहा गया। सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखर जोग,
जो गति हो सो करी हरि नाम ते पारी। उसमें तपस्या करने से, भजन करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज नाम का प्रभाव, हम 2 मिनट भगवान का चिंतन कर ले, काम क्रोध मोह मद का निवारण करके, तो हमको भगवान की प्राप्ति होगी और मन में शांति मिलेगी। और जो पहले लाखों लाख बरस, हजारों हजार बरस तपस्या करने के बाद जो प्राप्ति नहीं होती थी, आज गोस्वामी तुलसीदास जी के निर्देशा अनुसार केवल नाम उच्चारण करने से भगवान की प्राप्ति होती है। एक बार भी जो नाम लेते हैं उनका जन्म जन्म का पाप खंडित होता है। सन्मुख होई जीव मई जब ही जन्म कोटि अगर नाश कर। भगवान के सन्मुख होते हैं, भगवत नाम करते हैं, तो करोड़ों जन्मों का पाप खंडित हो जाता है। जिस तरह से सूर्य के प्रकट होने से अंधकार मिट जाता है, उसी तरह से राम नाम की ध्वनि से अंत हृदय का विकार मिटता है और हमें उस गुण का प्रभाव होता है। गुरुजी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अधूरी रह गई थी। शंकराचार्य जी महाराज जी कहते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अधूरी रह गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? अधूरी भगवान के लिए कुछ नहीं होता है जी, क्योंकि समय को उनको जो कर ले वही पूरी होती है। जी, मंदिर बनता ही रहेगा, बनाते रहते हैं, चलता रहता है, लेकिन हमारा भगवान का बन गया, होते रहेगा, निर्माण कर चलते रहेगा। भगवान के निर्माण तो हो गया ना, क्योंकि भगवान जब प्रकट हो जाते हैं, उनके निर्माण हो जाता है, वही बड़ा मुहूर्त। मुहूर्त भगवान के लिए खोजा नहीं जाता है, भगवान के तो वही मुहूर्त है जो भगवान अवतरित हो गए, प्रकट हुए। वही तो वाल्मीकि वशिष्ठ जी कहें राजा दशरथ जी से कि राम जी जिस समय यहाँ पर गति पे बैठ जाए, उनके लिए वही मुहूर्त। तो भगवान चले गए, जंगल में चले गए, तो उस इतने दिन से नहीं हो रहे थे, भगवान बैठ नहीं रहे थे वहाँ, लेकिन भगवान की प्रेरणा हुई। नरेंद्र मोदी की सरकार थी उस समय, अभी भी सरकार उन्हीं की, तो उनके द्वारा वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई। बहुत अच्छी बात है कि भगवान वहाँ का प्रतिष्ठित हुए, इसमें मुहूर्त की कोई बात नहीं। सब मुहूर्त है, उनके लिए क्या मुहूर्त है, गड़बड़ किसी तरह से हुआ न होगा। जय श्री राम। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब महामंडलेश्वर के लिए 10 करोड़ 20 करोड़ देना पड़ता है। गुरुजी, पैसा देना नहीं पड़ता, वो संतों की सेवा करते हैं कि संत की सेवा करना चाहिए। भक्तों का कुछ लागत हो लगे, उससे संत की सेवा होती है और कृतार्थ होता है, न कि वह पैसा लगता है। क्या कोई गरीब महात्मा महामंडलेश्वर नहीं बन सकता? गुरुजी, गरीब महात्मा महामंडलेश्वर मतलब मंडलेश्वर तो सब है ही। संत जैसे तुलसी के छोटा होता है, उससे तो बड़े तुलसी होते हैं समरूप से, उसी तरह से संत छोटे बड़े समान होते हैं। और इसलिए महंत बनाया जाता है कि संत आए उनकी सेवा करते हैं, उसका नाम महंत कहा गया है। और महंत उसी का नाम है, महामंडलेश्वर उसी का नाम है। गुरुजी, वैष्णव साधु तुलसी का माला क्यों धारण करते हैं और तुलसी की क्या विशेषता है? तुलसी की विशेषता इसलिए है कि तुलसी वैकुंठ में था और जन कल्याण के लिए तुलसी विष्णु भगवान धारण किए, और तुलसी के बिना एक क्षण भी नहीं रहते विष्णु भगवान, क्योंकि तुलसी बिंदा थी और शंख जलंधर था, उनकी पत्नी थी, शंकर भगवान के द्वारा मारा गया। और उनके पतिव्रता धर्म को हमारे विष्णु भगवान ने नष्ट किए परोपकार के लिए, उनको मारने के लिए अताई था वो जलंधर, और उनका आशीर्वाद भी बाद में भगवान दिए कि तुम्हारे पूजा में सदैव शंख के रूप में रहेंगे। और तुलसी जो बिंदा तो तुलसी के रूप में आई और भगवान को स्वीकार किए, गले में धारण किए। जो तुलसी का माला गले में धारण करते हैं उसके अंत हृदय में मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम में का निवास होता है। तुलसी के प्रमाण है, जिस गले में तुलसी हो राम की भक्ति अनन्य प्राप्त। जय श्री। गुरुजी, आजकल के युवा जो गलत मार्ग पे भटक चुके हैं, गलत राह पर चल चुके हैं, उनके लिए कोई आपका संदेश, कोई आपका मार्गदर्शन? संदेश है कि विभिन्न मार्गों से हम लोग चल रहे हैं, जैसे कि आज एक मार्ग नहीं है, अनेकों मार्ग तो बताते सही रास्ता के लिए हम लोग भटक जाते हैं। जैसे कि हम अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं, कहीं पर कोई
नाट्य कला हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, डिस्को चल रही है, कहीं डीजे चल रहा है, उसमें डांस फांस करने लगते हैं, वो हमारे सनातन धर्म के अनुकूल नहीं है। हमारा है शांतिपूर्वक भगवत सेवा है, ठीक है, भगवत के सामने नाच गान करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर समय मोबाइल का भी यूज करना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ बिना कारण से मोबाइल यूज करना भी गलत धारणाएं हृदय में रखती हैं। हम यदि अच्छे कर्म के लिए सब करते तब ठीक है, एक गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे मोबाइल से भी हमको जगह जगह जो घंटों घंटों बातचीत होती है, 1 सेकंड में बात हो रही है, अच्छी बात है। जगह जगह अब छोटी दुनिया होती जा रही है, पहले बड़ी दुनिया थी लेकिन छोटी दुनिया होती इसलिए होती जा रही है, हम हर जगह तुरंत बात कर लेते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसको हम ज़्यादा विशुद्ध उपयोग न करें, ये गलत बात है। गुरुजी, जिस तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से लोग ईसाई में परिवर्तन होते जा रहे हैं, मुसलमान में परिवर्तन होते जा रहे हैं, क्या आने वाले समय में सनातन धर्म का विनाश हो जाएगा? सनातन धर्म कभी नष्ट हुआ न होगा, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान का, श्री राम का प्रण है, निश्चरहीन करहु मही, भोज उठाए पनकिन, सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुखी। हमारे भगवान का प्रण है कि जब जब इस पृथ्वी पर पापियों का भार होगा तब भगवान का अवतार होगा। और राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहे कि हे राजा परीक्षित, भगवान के अवतार का कोई गिनती नहीं, वर्षा के कोई बूंद को गिन सकता है, बालू के रेती के कण को गिन सकता है, लेकिन भगवान के अवतार को कोई गिन नहीं सकता है। जिस समय हमारी आवश्यकता है, भगवान अवतार लेकर के उसको अच्छा करेंगे। गुरुजी, पाप और पुण्य क्या होता है? गुरुजी, पाप नहीं है न पुण्य है कहीं जी, भगवान दोनों से रहित। हम अच्छे काम करते हैं जो अच्छे कर्म है, उसके दुरुपयोग करते हैं तो पाप हो गया, न पाप है न पुण्य है कहीं, जब शून्य है, शून्य परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन पुण्य पाप हमारे द्वारा बनते इससे पूरी पाप का न पाप न पुण्य, जो पाप पुण्य से रहित वही परमात्मा है। गुरुजी, माँ नर्मदा का क्या प्रभाव है? इसलिए माँ नर्मदा, शंकर जी की कृपा है इसमें, और कहा गया कि उनके कंठ से नर्मदा प्रकट हुए, नर्मदा नाम पड़ा है। और नर्मदा कलयुग के लिए विशेष प्रभावशाली है। नर्मदा स्नान करने के जन्म जन्मों का पाप नाश होता है। नर्मदा जी का दर्शन करने से, जैसे कि वहाँ ओंकार भगवान है, वहाँ भी नर्मदा जी है, तो उनके दर्शन करने से अनेक जन्म का पाप मिटता है और शुभ काम में अपना मन लगा रहता है। माया से साधु संत क्यों दूर रहते हैं गुरुजी? कि माया कोई वस्तु नहीं है, माया को हम पकड़ के रखें। माया हमको पकड़ती नहीं, माया को हम खुद पकड़ते हैं। एक बार जनक जी महाराज के यहाँ सत्संग हो रही थी, उसमें कहा कि माया जीवों को छलती है कि जीव माया को छलती है। तो सबों ने अलग अलग उत्तर दिए। ऋषि मुनि महात्मा सब आते थे राजा जनक जी के पास, सदैव वहाँ सत्संग होती थी। सबने कहा कि माया सबको छल रही है। उसमें अष्टावक्र नाम का महात्मा थे, उसके खड़े हुए लठ लिए हुए और कहा कि महाराज यदि आपकी ऐसी आज्ञा हो तो मैं इसका प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। सब उनकी तरफ देखने लगे कि ये क्या उत्तर देंगे, बड़े बड़े जो भी मुनि महात्मा बैठे हुए, प्रांगण से बड़े विद्वान सब हैं। उसने कहा कि लठ लिए या छोड़ दिए। तो इसका क्या तात्पर्य है कि लठ है तो माया है, माया को मैं पकड़ के रखा था, मैं छोड़ दिया। माया किसी को छलती नहीं है, माया को जबरदस्ती हम पकड़ते हैं। जिस तरह से बंदर एक मटके में लड्डू था और लड्डू को पकड़ लिया, मटका से निकल नहीं रहा, मुट्ठी छोड़ नहीं रहा। यदि मुट्ठी छोड़ दे हाथ निकल सकता है। तो उसी तरह माया को हम पकड़ के जबरदस्ती, माया हमको पकड़ती नहीं है, हम जबरदस्ती पकड़ते हैं। जय श्री। तो ये सनातन धर्म क्या है? सनातन माने पुराणों से जी सनक कुमार सनातन धर्म के प्रचारक थे। जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उन्होंने सनातन धर्म का शुरुआत से प्रचार किया कि आने वाले पीढ़ी जो होंगे इस कर्म से अपने
वंशज को बढ़ाते रहेंगे, धर्म की रक्षा करते रहेंगे। गुरु जी, साधु संत हैं, साधु संतों का मत अलग अलग क्यों होता है और साधु संत का मत एक क्यों नहीं होता गुरु जी? मत सबका एक ही है जी गुरु जी। जैसे कि हम गंगा जी में हैं, अनेकों घाट हैं, किसी घाट से स्नान करते हैं तो गंगा जी का जल प्राप्त होता है। तो छोटे छोटे महात्मा भी विचरण करते हैं तो जगह जगह घूमने से क्या होता है, पवित्र होते भूमि। संत जहाँ जहाँ चलते वही तीर्थ धाम हो जाते हैं, उनकी वाणी वही सत्संग होती है। इसलिए संतों के जाने आने से भूमि पवित्र होती है। जी गुरु जी। वही तीर्थ बन जाता है। क्या गुरु जी आप भी कुंभ मेले में जाते हैं गुरु जी? हम जाते हैं। जी गुरु जी। तो गुरु जी, कुंभ मेले में स्नान करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इसलिए अमृत की बेला रहते समय और कुंभ जो लगता है मकर राशि में लगता है। जी गुरु जी। उस राशि में सूर्य भगवान की कृपा बनी रहती है। स्नान करे से अनेकों जन्मों का पाप खंडित होता है और सबसे बड़ी बात है संतों का दर्शन होता है। जी गुरु जी। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहें, संत जहाँ वहाँ तीर्थ बास, जहाँ राम वहाँ अवध निवास। जहाँ संत वही तीर्थ है, जहाँ राम वो अवध है। अवध हो सकता है, तीर्थ नहीं हो सकता है। राम जी के रहने से अवध हो सकता है, अयोध्या हो सकता है, लेकिन तीर्थ नहीं बन सकता है। लेकिन संत के चरणों से तीर्थ बनता है। गुरु जी, जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में बस जाता है लोग, उसमें बैठकर दर्शन करने जाते हैं भगवान का, फिर क्यों उन लोग की मृत्यु हो जाती है, बस खाई में गिर जाती है गुरु जी? प्राकृतिक निदान है, वो मिस्टेक होने से वो गिर गया। क्योंकि प्राकृतिक 5 तत्व 25 प्राकृतिक है, उनके अधीन सारे जीव मात्र हैं। परमात्मा के अधीन है ये प्राकृतिक, लेकिन प्रकृति के अधीन हम लोग, प्रकृति के अधीन है हम लोग, तो उसके अधीन हम लोग चलना है, रहना है। जैसे आंधी आती तूफान होती है, लाखों लाख घर बेघर हो जाते हैं। चक्रवाती तूफान आते हैं, उसमें कितने घर बेघर हो जाते हैं, कितने जीवा जंतु मर जाते हैं। ये प्रकृति का कोई दोष नहीं। बादल फट जाते हैं, उसकी धारा में कितने जगह बह जाते हैं। यहाँ केदारनाथ में ऐसा हुआ, गंगा जी के ऐसा प्रकोप से अनेकों घर दह गए, अनेक जीव मर गए, अनेकों परिवार घर से घर सुन हो गए। तो इसमें परमात्मा का कोई ऐसा नहीं कि परमात्मा कोई दोष हुआ। प्रकृति के निदान शुरुआत से चली आ रही है, प्रकृति का दोष गुण से रहित है, उनको कोई दोष नहीं है। उनके अधीन जीना मरना लगा हुआ है। वही गीता में भी कहे कि शरीर है और स्थूल शरीर है, इसका जाना ना लगा है बीच माध्यम, इसका वैल्यूएशन भी केवल बीच में है। लेकिन आता है उस समय जन्म से पहले नहीं रहता है, जन्म के बाद में भी नहीं रहता है, मरने के बाद भी नहीं है, जन्म से पहले भी शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। ये तो बीच का माध्यम है। कर्म तो उस परमात्मा का तत्व शक्ति है जो पंच भौतिक शरीर में आकर के हमारे स्वरूप को दर्शाता है, वो परमात्मा की शक्ति है। गुरु जी, संत बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपकी अवस्था क्या थी आप जब संत बने? संत, मेरा उद्देश्य शुरू से ही ऐसा था, क्योंकि हमारे उस माता पिता की कृपा है, गुरुदेव की कृपा रही हमारे ऊपर। जो संस्कार ही मेरा ऐसा था, भगवत की भक्ति में लीन रहना, वो संस्कार हमको शुरू से विद्यमान था। गुरु जी की भी कृपा हुई और संत बनने की मेरी प्रेरणा थी कि संत की सेवा करे, गौ की सेवा करे, जन कल्याण करे। मेरे गुरु जी, भक्तों के लिए कोई आपका मार्गदर्शन, गुरु जी कोई आपका संदेश? भक्तों का यही संदेश है कि आप लोग सदैव संत जहाँ मिले उसकी सेवा करते रहें। जो भी स्वेच्छा से दान पुण्य करे, तो दान देता है जो किसी का व्यर्थ कभी नहीं जाता है। उस लोक की बात है, क्या करे वो इसी लोक में पाता है। इसलिए मैं संदेश यही देता हूँ कि आप लोग संत की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गौ की रक्षा करते रहे, आपका भी कल्याण। जी गुरु जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। दंडवत प्रणाम। जय खुश रहो, जय धन्यवाद। जय।
महाराज प्रणाम। दंडवत महाराज जी। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? महंत राम स्वरूप दास जी, आपके गुरु जी का नाम? महात्यागी, माता वैष्णो देवी मंदिर, छतरी बाग, इंदौर। गुरु परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री राम बालक दास जी। गुरु जी, आपका शुभ नाम? जी, आपके गुरु जी का नाम? जी। गुरु जी, माँ जो श्री श्री ये माता वैष्णो देवी का ये मंदिर है, इसके विषय में गुरु जी विस्तार से बताइए। माता वैष्णो देवी राजराजेश्वरी अन्नपूर्णा रूप में यहाँ विराजमान है। 2003 में परम पूज्य सदगुरुदेव महामंडलेश्वर श्री राम बालक दास जी रामायणी के द्वारा अनेक संतों के द्वारा माता जी का स्थापना हुई, और जब से स्थापना यहाँ हुआ है माता जी अन्नपूर्णा रूप में विराजमान है। अनेक संतों को, जैसे अपने साधु समाज में कोई भी संप्रदाय के संत महात्मा या कोई भी अतिथि ब्राह्मण आ जाए, उनको सतत कोई भी समय में माँ अन्नपूर्णा रूप में विराजमान रहती है। और यहाँ के रसोई से प्रायः 24 घंटा कोई भी आए उनको भोजन प्राप्त नहीं। गुरु जी, 24 घंटे भोजन? जी 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 गुरु जी। गुरु जी, और विशेषता इस माई की? माई की यही विशेषता है कि माँ अन्नपूर्णा रूप में ही सबसे प्रेम है। अन्न यहाँ के इतना स्वादिष्ट है कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि अच्छे अच्छे कोई भी रोग हो चाहे दोष हो, माता वैष्णो देवी के जो अन्न है, प्रसाद है, अन्नपूर्णा जो चावल है, उसको पाएंगे तो उससे बहुत प्रकार क्लेश जो है, रोग जो है दूर हो जाएंगे, ऐसे हमारे गुरुजी कहता है। जी, गुरुजी के साथ चलकर गौशाले का भी दर्शन करेंगे और जो संत निवास है उसका भी दर्शन करेंगे। गुरु जी, आइए गौशाले का दर्शन। सब बैठी है। समृद्धि गुरु जी द्वारा गौओं की भी सेवा की जाती है। लगभग यहाँ पर 5-6 गाय हैं। और गुरु जी, गौ सेवा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि गावो विश्वस्य, गौ सेवा क्यों करनी चाहिए गुरु जी? गावो विश्वस्य मात्रा का है। गाव जो है विश्व की माता है। जी गुरु जी। गाय जो है एक धन है, गोधन। पहले कहा जाता था गज गोधन, गजधन और रतन धन, है ना। पहले गोधन को ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। लेकिन आज के परिवेश में ऐसा हो गया है कि गौ माता को कोई पालन करना नहीं चाहता है, कोई रखने नहीं चाहता है। आज के रिजर्वेशन माताएं, बहू जो है, बेटी जो है, गौ माता की गोबर उठाना नहीं चाहते, सेवा करना नहीं चाहते। जबकि गो में वसते लक्ष्मी कहा गया, गोबर में ही लक्ष्मी का वास है। आज हम अनेक प्रकार से कष्ट में है, दुख में है, उसका मूल कारण है गौ। गौ के प्रति हमारी संवेदना नहीं है, गौ के प्रति हमारी सेवा नहीं है, गौ के प्रति आस्था नहीं है। दुख का कारण सिर्फ यही है। गुरु जी, गौ सेवा करने से दुख कष्ट भी दूर हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि गौ माता के रोम रोम में 33 कोटि देवता का वास, पूरे शरीर में 33 कोटि का देवता का वास है। जैसे हम एक कोई भी देवी देवता को सेवा करते हैं, उससे प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं, और मन में ये भावना भी आती है कि हम इसकी सेवा से हम प्रसन्न हैं, उनके सेवा के कारण ही हमको सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ तो 33 कोटि देवता विराजमान है। इनकी सेवा करने से 33 कोटि देवताओं का भी सेवा हो जाएगा और गौ माता का भी सेवा हो जाएगा। साथ ही साथ अब गुरु जी से चलकर संत निवास का भी दर्शन करते हैं और अन्नपूर्णा माई का भंडार का भी दर्शन करते हैं।
गुरु जी ये शिवलिंग और वो हनुमान जी भी हैं। गुरु जी के साथ चलकर इस शिवलिंग का दर्शन करते हैं, कितना प्राचीन शिवलिंग है और ये हनुमान जी की क्या विशेषता है। गुरु जी इस शिवलिंग कितना प्राचीन है और इसकी क्या विशेषता है। ये शिवलिंग भी जब से गुरुदेव आए तब से ही इनकी स्थापना हुई है जी गुरु जी। इसको सोमेश्वर महादेव के नाम से यहाँ महाराज जी पूजन करते हैं जी और इससे पूजन करके अपना जो जीवन निर्वहन, संतों की सेवा, अतिथियों की सेवा सभी महाराज जी कुशल संचालन से। गुरु जी शिवलिंग के पास शिव परिवार क्यों होता है? गणेश जी, कार्तिकेय जी, लक्ष्मी जी क्यों होता है गुरु जी? कहते हैं जैसे हम सभी परिवार एक साथ रहते हैं तो शोभायमान होता है जी। जैसे घर में माँ है, बहन है, भाई है, बंधु है, पति पत्नी सब एक साथ रहते हैं, उसको देख करके हमको एक दूसरे में ही प्रसन्नता होती है। वैसी जब शिव परिवार को देखते हैं तो परिवार सहित देख करके भक्तों का भी मन प्रसन्न होता है और भगवान भी सब एक साथ मिल के भक्त को भी प्रसन्न करते हैं। जी गुरु जी अब दुर्गा माता का भी दर्शन करेंगे। दुर्गा माई का कितना प्राचीन मंदिर है गुरु जी, इसकी क्या विशेषता है? ये तो माता जी अभी सामने मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है जी गुरु जी। वहाँ से माता जी आई हुई है, जैसे वहाँ की व्यवस्था हो जाएगी माता जी फिर वही पर। जी गुरु जी। गुरु जी ये हनुमान जी का जो मंदिर है गुरु जी, ये कितना प्राचीन मंदिर है और ये इनकी क्या विशेषता है गुरु जी? वैसे तो कहते हैं जहाँ संत रहते हैं वहाँ हनुमान जी 24 घंटे विराजमान रहते हैं। ये तो महाराज जी अपनी सेवा, अपनी साधना की प्रकल्प के हिसाब से स्थापना किए हैं और मेरे भी स्थापना वर्ष मालूम नहीं है कभी कब हुआ है। जी गुरु जी। गुरु जी सुंदरकांड पढ़ने से किस फल की प्राप्ति होती है? जिसका नाम ही सुंदर हो दो। जी गुरु जी। सब कांडों में सुंदर कांड को ही सुंदर कांड कहा गया है, जिसमें हर कार्य प्रसन्नता पूर्वक और सफलता पूर्वक होता है, इसलिए उसको सुंदर कहा गया। जी गुरु जी। आइए गुरु जी अब चलकर संत निवास का दर्शन करते हैं। गुरु जी हम लोग संत निवास में जा रहे हैं और यहाँ पर लगभग 30-35 की संख्या में संत यहाँ पर विराजते हैं और यहाँ संत निवास है। संतों के रुकने की गुरु जी ये संत निवास है गुरु जी। जी जी प्रभु। संत यहाँ आते हैं, रुकते हैं गुरु जी। जी सभी कमरों में भी संत रुके हुए हैं। जी गुरु जी। कैमरामैन दिखाया हुआ ऐसे पूरा, कोई सोया होगा तो मतलब। गुरु जी उनसे कुछ नहीं पूछा जाता कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं? नहीं नहीं प्रभु, अपने यहाँ ऐसा किसी को कोई पूछने पर रखने वाली काम ही नहीं। साधु है, देश की मर्यादा है, देश देख के आसन ही देते हैं। जी गुरु जी। कहाँ से आए, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, कोई किसी से कोई मतलब। जी गुरु जी। भेक भगवान अगर माने कि अगर वो बाणे में है, वो कपड़े में है तो यहाँ पर आकर रुक सकता है गुरु जी। गुरु जी एक बार पता बता दीजिए, अगर रेलवे स्टेशन इंदौर पर उतरता है तो कैसे यहाँ आ सकता है और कैसे से आश्रम? यहाँ ऑटो का साधन है और सिटी बस का भी साधन है। रेलवे स्टेशन से माता वैष्णव देवी मंदिर 3 किलोमीटर है। जी गुरु जी। रेलवे स्टेशन से भी 3 किलोमीटर है, वहाँ भी ऑटो, सिटी बस वगैरह का सब साधन है और एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर। जी गुरु जी। यहाँ से सभी जैसे एयरपोर्ट से आने वाले के लिए भी
उतना ही व्यवस्था है प्रभु, और बस से आने वाले के लिए भी उतना ही व्यवस्था है, ट्रेन से आने वाले के लिए व्यवस्था है। गुरुजी सबके लिए समान रूप में ही व्यवस्था। जी गुरुजी, कोई गृहस्थी आ जाए, कोई गृहस्थ जीवन जी जी व्यतीत करता वो आ गए, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है गुरुजी? क्या साधु संतों के साथ ही उनका है कि उनके लिए अलग कमरा? भोजन प्रसादी तो साधु संत के साथ ही पवाते हैं, जो हम लोग के लिए बनता है वही अतिथि के लिए, वही भगत के लिए, वही जगत के लिए, वही सबके लिए बनता है। और निवास जो है जैसे स्थिति परिस्थिति देख के कोई भी कमरा खाली करके रुकवाते हैं जी, और सेवा देते हैं।